नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में अभी तक सीट बंटवारा किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ है। लोकसभा का चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं, लेकिन सीट बंटवारे अभी किसी गठबंधन ने क्लियर नहीं किया है। ऐसे में भाकपा माले के महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों के बाद अब बिहार में महागठबंधन का सीट बंटवारा हो जाएगा। वहीं उन्होंने कोडरमा सीट जो झारखंड का है, कहा है कि वो महागठबंधन से भाकपा माले के खाते में आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, खुद सुनिए इस वीडियो में। पिछले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का हाल के दिनों का कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला आया था, उस फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करनी चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये गुजारिश की है कि स्टेट बैंक को सिर्फ 22,217 चुनावी बॉन्ड, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज के ज़माने में जहां डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहेगा और इतना महत्वपूर्ण फैसले, इसको एक पूरा मजाक बना देने की जो कोशिश है स्टेट बैंक, और जाहिर सी बात है स्टेट बैंक के पीछे मोदी सरकार, तो इसमें जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो इंटरिम वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट के हिसाब से स्टेट बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए, तो रिकॉर्ड तो बिल्कुल सारे जानकार लोग कह रहे हैं कि ये एक फैसले की बात है। अगर स्टेट बैंक को केंद्र सरकार अलाउ करे और स्टेट बैंक अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे, तो इसमें कोई वजह नहीं है कि इसमें 4 महीने के समय चाहिए। हम सब लोग देख रहे हैं कि कोई आम आदमी जब बैंक में कोई अकाउंट खोलता है आजकल, तुरंत उसको आधार, पैन सब कुछ देना पड़ता है। आप कोई भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं आज के ज़माने में, तुरंत आपके पास बैंक से SMS आ जाता है कि आपका कितना पैसा कहाँ कटा, क्या हुआ। और जहाँ करोड़ों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, ये हो ही नहीं सकता, इसके बारे में बैंक के पास ठीक से जानकारी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 30 जून तक समय मांगने के पीछे एकमात्र मकसद है कि चुनाव से पहले ये जानकारी लोगों को उपलब्ध ना हो जाए। और तब ये सवाल उठता है, अभी हमने देखा कि जो 3 तारीख हम लोगों की रैली हुई पटना में, इसके बाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी में सब लोग कह रहे हैं हम मोदी परिवार के सदस्य हैं, मोदी का परिवार। तो स्टेट बैंक के इस अपील से बिल्कुल साफ है कि मोदी का असली परिवार के सदस्य कौन है। ये वही कॉरपोरेट के हैं जो चुनावी चंदा कहा जा रहा है। इसको चंदा नहीं कहना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है, ये चुनावी रिश्वत है, राजनीतिक रिश्वत है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी राज में भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। और जो अभी अगर जानकारी पूरी आ जाए तो पूरे देश की जन अदालत के सामने ये सरकार पूरी तरह से बेपर्द हो जाएगी, और इसीलिए ये कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का, आर्थिक और राजनीतिक, और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने का। और इसलिए इसको एक बहुत बड़ा चुनाव में, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, SBI उसको माने ना माने, ये अपने आप में देश के सामने इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है।